प्रिय दर्शकों, आप गूगल बॉय, कौटिल्य और तरह तरह के छोटे छोटे बच्चों का टैलेंट देखकर आश्चर्यचकित हो जाते होंगे कि ये बच्चे कैसे करते हैं। क्या आपको पता है कि आप ही के क्षेत्र के, आप ही के आसपास एक ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र केवल 11 साल है और क्लास 6 स्टैंडर्ड का है, लेकिन वो जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए तैयारी कराता है। तो उस बच्चे से हम मिलवाने वाले हैं, फिजिक्स का एकदम पारंगत बच्चा। इस छोटे से इस घर को देखकर ये अनुमान नहीं लगाइए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा बच्चा रहता है जो छोटा आइंस्टीन है। चलिए हम आपको उस छोटे आइंस्टीन से मिलवाते हैं। कुशीनगर देवरिया के बॉर्डर पर स्थित औरही गांव में हम मौजूद हैं और देसी आइंस्टीन यानी कि छोटे आइंस्टीन से आज मुलाकात कराने वाले हैं आपसे। इस वक्त में आइंस्टीन जो हैं हमारे, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और हम उनसे आपसे मिलवाते हैं। From the inertial frame of reference. So in that case we cannot use the Newtonian mechanics for this block, but still we can use it somehow, considering a special point where all of the mass of this block is concentrated, and that really moves at 4.0 meters per second. Now this point for the block is known as center of mass of the block. There also exists something like center of gravity, which is somewhat different. They are somewhat similar to each other, but there is a difference. तो हमारे छोटे आइंस्टीन अपनी क्लास को ऑनलाइन ले रहे हैं और छोटे आइंस्टीन से रिक्वेस्ट करेंगे, हेलो हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नो प्रॉब्लम। इस वक्त में कौन सा क्लास आप ले रहे हैं? दिस इज सेंटर ऑफ मास फॉर जेईई एंड नीट। सेंटर ऑफ मास फॉर जेईई एंड नीट। Yeah. एंड कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? आई एम करेंटली इन 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड और फिर जेईई कैसे, ये कॉम्बिनेशन कैसे हो पा रहा है? Actually that's all due to my passion and interest towards physics, because I really like physics more than anything else, because I always wanted to understand about how this universe works. That's why I just do all of it. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शक हैं हिंदी क्षेत्र के, अगर हैं तो क्या हिंदी बोलने में कंफर्टेबल हो? Okay, surely. तो अभी मैं जैसे अभी बताया कि देसी आइंस्टीन से और जो छोटे आइंस्टीन से हमारी बातें हो रही थी, तो इन्होंने ये कहा, इनसे मैंने पूछा कि आप कौन सा क्लास ले रहे हैं, तो इन्होंने बताया सेंटर ऑफ मास फॉर नीट एंड जेईई के लिए ये क्लास ले रहे थे ऑनलाइन। तो मैंने पूछा कि आप किस क्लास में हैं, तो इन्होंने बताया 6th स्टैंडर्ड में है। और फिर मैंने पूछा कि कॉम्बिनेशन क्या है, तो इनका इंटरेस्ट बताया कि इन्होंने इतना इंटरेस्ट है पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो कब से ये कर रहे हो सारे? एक्चुअल में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से मतलब मेरा इंटरेस्ट टुवर्ड्स फिजिक्स है, एंड विच डायरेक्टली केम टू लैटर देन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स इज समहाउ अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। एंड जनरली जब हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं तो साइंस या फिर अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस मीनिंग फिजिक्स इटसेल्फ बिकम्स समथिंग लाइक मैथमेटिक्स, इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स भी सीखा। तो सिंस लॉकडाउन ऑल ऑफ माई इंटरेस्ट केम टुवर्ड्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अलावा आप फिजिक्स में इंटरेस्ट बहुत सारा है। Yeah. तो मतलब ठीक है कि आपको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है और मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट है, लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जेईई और नीट तक कहाँ से ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया? एक्चुअल में बिकॉज सिंस आई हैव वेरी मच हाई इंटरेस्ट, एंड अगर हम लोग ट्रूली देखें तो अगर हमें रियली में पढ़ाई करनी है हाई लेवल की, तो जो हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी कंपटीशन टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं। सो आई थॉट कि मुझे जो टफ क्वेश्चंस मिलेंगे वो जेईई एंड नीट के पेपर्स में ही मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर जेईई एंड नीट। आगे क्या फ्यूचर स्कोप, मतलब आप क्या करना चाहते हो? आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट बनना चाहते हो? तो इस छोटे से इस क्षेत्र में जहाँ एजुकेशंस उस लेवल पे नहीं है जिस तरह से एक्सपेक्टेड रहता है कि स्टूडेंट के लिए, फिर भी इस तरह को अपने आप को कैसे प्रिपेयर तुमने कर लिया है कि अब जेईई तक क्लास 6 में होते हुए आप पढ़ा रहे हो? एक्चुअल में दैट इज़ ऑल हार्ड वर्क। जो भी हम लोग हार्ड वर्क करेंगे उसी का रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। सो दैट इज़ हार्ड वर्क एंड पैशन। से दो काइंड के हार्ड वर्क होते हैं, एक तो सिर्फ हार्ड वर्क दैट विदाउट इंटरेस्ट वी जस्ट डू, बट द सेकेंड इज विथ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि एक गोल है एंड हमें उसे अचीव करना ही करना है। सो आई वॉज
to the second side. मैं बात करते हुए बहुत अमेज हो रहा हूँ और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात हमारे जैसे लोगों के लिए, और हमारे दर्शक बहुत सारे हैं जो हार्ड वर्क करते हैं थोड़ा बहुत और उनको लगता है बहुत सारा हार्ड वर्क हो रहा है, लेकिन हार्ड वर्क मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब मैं देख पा रहा हूँ दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर जो बुक्स मैं देख रहा हूँ तो ये एक सामान्य से बच्चे के ऊपर की मतलब आपके एज से ऊपर के बच्चे, अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुझे पढ़ने में भी थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और क्या है आइंस्टीन, यहाँ पे आइंस्टीन, छोटे आइंस्टीन की बात हो रही थी, आइंस्टीन का इनके पास नॉवल रखा हुआ है, क्वांटम रखा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ स्टीफन हॉपकिंस का पूरा नॉवल रखा हुआ है, और बहुत जेई मेंस एडवांस का देख पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वेव्स एंड थर्मोडाइनमिक्स, बाप रे बाप। इन सब किताब को देखकर ऐसा लगता है कि इस भेजे में कितना सारा ज्ञान भर रखा है। एक्चुअल में ये जो सारी बुक्स हैं ये सिर्फ लॉकडाउन की हैं, कि जो बुक्स मैंने लॉकडाउन में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं मैंने यार करेंटली गोइंग, एंड इसमें से जो मेरी फेवरेट है दैट इज यूनिवर्सिटी फिजिक्स विद मॉडर्न फिजिक्स, सीयर्स एंड ज़ीमैन्स्की। अच्छा, ये फेवरेट है। अब देख लीजिए भाई, ये इनका फेवरेट है। अब हम लोग का अगर पूछा जाए कि आपका बुक सबसे फेवरेट क्या है तो हम देखते हैं कि कोई क्रॉस क्वेश्चन ना कर ले, इसलिए देखते हैं तो बताते हैं सबसे छोटा पतला वाला जो बुक होता है वो कहते हैं हमारे इंटरेस्ट का है, और इन्होंने यूनिवर्सिटी फिजिक्स को विथ मॉडर्न फिजिक्स ये इंटरेस्ट बना के रखा है। तो फिर आगे भी मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ हैं जिससे ये सब चीज़ें पॉसिबल है कि हम जूनियर लेवल पे भी अच्छे पढ़ाई को कर सकें। एक्चुअल में क्या होता है कि जनरली वी माई एडवाइस टू एवरी वन विल बी, जनरली लोग ट्यूशन के पीछे भागते हैं, एंड दे से, एंड सम पीपल हु कैन नॉट रियली अफोर्ड ट्यूशन और कोचिंग, सो दे से दैट वी कैन नॉट अफोर्ड ऑल ऑफ इट, तो वी कैन नॉट डू, बट इट रियली डजेंट मैटर व्हेन यू गो फॉर ट्यूशन और कोचिंग, क्योंकि ये सारी बुक्स मैंने खुद सेल्फ स्टडी से की है, एंड देयर वॉज नो ट्यूटर फॉर मी, नो मेंटर फॉर मी। तो आई वुड रियली रिकमेंड एंड एडवाइस टू एवरीवन नॉट टू गो आफ्टर ट्यूशन एंड कोचिंग, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि टीचर जो बातें बताते हैं दैट गेट्स राइट हियर इन आवर ब्रेन, बट दैट इज रियली नॉट गुड, क्योंकि हम लोग फिर अपने टीचर के अकॉर्डिंग चलेंगे, देयर इज नो आवर ओन क्रिएटिविटी। सो इफ वी डू सेल्फ स्टडी तो वहाँ पे जो भी डाउट्स अराइज होंगे वो हम लोग सेल्फ क्रिएट करके आंसर्स वो डाउट सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ बेटर टू सेल्फ स्टडी दैन बाय सम काइंड ऑफ टीचर। बहुत ही अच्छी बात बताया है इन्होंने। जो समरी मैं करूँ इनके बातों का, इनका कहना है कि आप अगर खुद से स्टडी करते हैं, किसी ट्यूटर के माध्यम से नहीं करते हैं, तो आप उस स्टडी करने के बाद से सेल्फ एनालिसिस करते हैं, उसका खुद विश्लेषण करते हैं और उस हिसाब से अपने डायरेक्शन को खुद ही तय करते हैं, और इस वजह से उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाता है। अभी इस बात को थोड़ा सा और सरलता से हम समझना चाहेंगे, और एक पेरेंट्स के लिहाज से किस तरह से गाइडेंस ये दिया जा सकता है, इस तरह से अपने बच्चों को आप भी कैसे अपने तैयार कर सकते हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। इनके पिताजी हमारे साथ में है, तो स्वागत है हमारे सर आपका। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मोहसिन खान। मोहसिन सर, ये बताइए कि ये कहाँ से इतना ब्रिलियंट? देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट तो था ही, और बहुत सारे मामलों में ये डिफरेंट है। जैसे अगर आप इसे हम कहेंगे बेटा चलो बाल बड़े हो गए कटवा लो, तो ये कहता है कि पापा इट विल वेस्ट माय टाइम, मतलब टाइम बर्बाद होगा। मतलब कपड़े तक खरीदने के लिए कभी ये नहीं जाता है। कहीं बोलेंगे तो सिर्फ स्टडी, और सुबह से शाम तक खाना भी खाएगा। इसकी मदर अगर रोटी बना रही है ना, वहां पे भी जाएगा तो बताएगा मदर कौन सा फोर्स यहाँ अप्लाई होता है, कौन सा फिजिक्स का रूल। रियल टाइम एक्सपीरियंस। हाँ, तो इसका ऑल टाइम एक्चुअल में स्टडी होता है। ये तो बुक लेके जितना टाइम पढ़ता है वो पढ़ता है, बाकी टाइम हर जगह अगर सोया है फैन चल रहा है तो उस पर बोलना शुरू करेगा कि फिजिक्स का कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है, क्यों ये चलता है। तो इस तरह की ये बातें करता है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ इसका 90% लॉकडाउन में हुआ। हम लोग फ्री हो गए थे, घर में पैक थे, कहीं जाना होना मिला। हाँ, कुल कहीं जाना होना। अभी इन्होंने ये बात कही
कि हम जब टीचर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं तो उसी के डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन जब खुद एनालिसिस करके खुद स्टडी करके हम करते हैं तो एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होता है। हाँ जी, क्योंकि जैसे बहुत बार शुरू में इसके एक हसीब अंकल हैं जो लॉयर हैं, लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने एक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स दे दिया था लॉकडाउन में शुरू में। जैसे ये एक कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें आइंस्टीन किसकी कहानी थी बेटा? हॉकिंग की कहानी थी। तो हॉकिंग की जब कहानी पढ़ा, वो साइंटिस्ट थे, तो फिर इसको इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो वो बोले कि ठीक है बहुत साइंस तुम पढ़ना, ले लो, दो बुक है मेरे पास। तो 20 साल पुरानी उनके पास किताब थी, दे दिया। अब उसको ये पढ़ता था, समझता नहीं था, लेकिन 2 बार 3 बार ऐसे ही खूब पढ़ा, फिर कुछ समझने लगा, तो इसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उसके बाद से ये किताबें, शुरू में तो हम रोके बेटा ये सब किताबें, कहता था पापा मुझे ये किताब दिला दो, ये किताब, शुरू में रोके, लेकिन हम देख लिए जब इसका पैशन, तो सोच लिया अब जो करना है तुम करो। जितनी भी किताबें मांगा और मैं देता रहा। जब इसको नहीं समझ में आया तो बैठ के रोने लगता था। हाँ, तो हम समझाते चलो बेटा ट्यूशन लगा देते हैं, या तो तुमको पढ़ना है, ये टीचर वो टीचर। बोला नहीं पापा मैं खुद करके दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट ये है कि कम संसाधन में भी कभी भी संसाधन किसी टैलेंट के लिए आड़े हाथ नहीं आता है। अगर आपके में प्रतिभा है तो वो निखारने के लिए आपके पास अवसर होता है, उसको उस अवसर को बुनाना चाहिए। जैसे कि इनका यूट्यूब पर भी वीडियो पड़ता है, किस नाम से चैनल है आपका? SK वंडर किड्स। SK वंडर किड नाम से चैनल है, जिसपे 60,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इनके कॉन्सेप्ट को अपने बच्चों को दिखाइएगा ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो SK वंडर किड्स पे अब तक कितने वीडियो आपने डाल दिए हैं? I think nearly 500. 500, More than 500. और जेई और नीट के लिए कितने टोटल डाले आपने? Actual में 300 to 400 something like this. तो लगता है कि डेडिकेटेड आप जेई और नीट के लिए स्पेशल वीडियो बनाते रहते हैं। हाँ, that's true. क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं 11th 12th वाले, क्योंकि मैं यूजुअली 11th 12th का ही फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ता हूँ, दे गो आफ्टर JEE एंड नीट बिकॉज दे आर वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशंस इन इंडिया प्रेजेंटली, दैट्स द रीजन। तो ये सिर्फ मैं जानना चाहूँगा, ठीक है जेई और नीट और 12th और 11th, लेकिन आपके क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? या नीचे के जितने क्लास हैं उसके क्लियर है, तो दैट्स वेरी गुड थिंग्स। और ये जानना चाहेंगे कि भाई और भी लोग जो जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो, ये भी थोड़ा सा बता दो। हाँ, एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का मैटर है, एक्चुअल में मैंने पहले भी बताया था दैट इट इज़ बेटर टू सेल्फ स्टडी एंड इट इज़ बेटर टू रीड मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स। जैसे बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं कि हमें अगर जेई नीट की प्रिपरेशन करनी है एक ही स्टैंडर्ड की बुक की तरह जाना चाहिए, बट इट इज़ंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। जितनी ज़्यादा हम लोग टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा ब्रेन डेवलप होगा, ब्रेन फंक्शन होगा। सो इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न फिजिक्स वेल। एक अगर क्वेश्चन पूछें तो न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करो। न्यूटन थर्ड लॉ इज एक्चुअली सच कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स लगाएगा तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा एंड द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हमेशा एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस। लेकिन ये इंटरनल फोर्सेस होते हैं, इसलिए ये बॉडीज को एक्सेलरेट कर सकती हैं लेकिन पूरे सिस्टम ऑफ बॉडीज को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। आपको पता है फिजिक्स में यही एक क्वेश्चन मुझे आता है जिसको आपने बहुत बखूबी जवाब दिया है। मित्रों, बात शिक्षा की हो या किसी प्रतिभा को निखारने की हो तो हाटा के क्षेत्र में एक ही नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, टीपू भाई का। आप किसी भी प्रतिभा के पास आप जाएंगे और एंड द पॉइंट आप देखेंगे कि उस प्रतिभा को सपोर्ट करने वाले कोई व्यक्तियों में एक नाम जरूर आएगा, वो है टीपू भाई का। तो टीपू भाई को अगर इस वीडियो में मैं शामिल ना करूं तो ये थोड़ी सी कमी होगी, तो मैं टीपू भाई को इनवाइट करूंगा कि आइए हमारे साथ और ज्वाइन कीजिए। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टीपू भाई ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस टैलेंट से मिलवाने में हमारी मदद की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको टीपू भाई। धन्यवाद धन्यवाद। और कैसे इनसे मुलाकात आपका हो गया? इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी फेसबुक पे, फिर उसके बाद से मेरी सोच भी थी कि हेल्पिंग द स्टार्स, मतलब जो बच्चे स्टार यानी चमकना चाहते हैं उनको मैं मदद करूं। तो फिर मैं हमेशा से ही बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इंटरेस्ट रखता था। तो मेरे पास एक लैपटॉप का आईफोन का लैपटॉप था, एप्पल का लैपटॉप था। मैंने इसको दिया
और तो यूटिलाइजेशन होता है एप्पल वाले लैपटॉप का? Yeah. और चूंकि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मैं हमेशा लोगों से चर्चा करता हूं कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वो है प्राइवेट टीचर। और इनके पिताजी को समझ लीजिए, इस समय हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पसीने से तरबतर हम लोग हैं, इस घर में इन्वर्टर तक नहीं है। और इनके पिताजी को लगभग 2 साल हो गया, इनके पिताजी को तनख्वाह भी नहीं मिला है। तो कॉपी किताब से लेकर और पढ़ाई लिखाई से मैं इनके पिताजी से वादा कर चुका हूं कि जब तक ये लड़का पढ़ेगा इसकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी, पूरा खर्चा मैं निर्वहन करूंगा। टीपू भाई, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कुशीनगर के सारे जनता के तरफ से। इस तरह के प्रतिभा को इस वक्त में सपोर्ट अगर ना मिले तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है, और अपने आप में विलक्षण प्रतिभा इनका है और सेल्फ जो स्टडी है। और एक सवाल जो है आपसे पूछना हम चाहेंगे, यूजुअली क्या होता है कि पेरेंट्स शुरुआती दौर में ही ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट ट्यूशन लगा लें और बेस्ट से बेस्ट ट्यूटर को लगा लें ताकि हमारा जो लड़का हो वो ब्रिलियंट हो जाए और आईआईटी और नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर ले। और आपने बताया, और ठीक इन्होंने भी बताया कि इनके पास कोई ट्यूटर नहीं है और ये सेल्फ स्टडी करके ये चीजें चल रहा है। सेल्फ स्टडी करके अब जाके बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोफेसर कांटेक्ट में है, बराबर इनके पास कॉल आते रहता है, पूछते रहते हैं। अब इनको रिकमेंड करते हैं बुक के बारे में, कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो सॉल्व करते रहते हैं। जैसे और यहाँ के आनंद सर हैं, बराबर कॉल, आनंद सर सुपर 30 वाले बराबर कॉल करते रहते हैं, ये भी बात करते रहते हैं। काफ़ी इंस्पायर्ड हैं उनसे। और बहुत सारे लोग हैं, एस.सी. वर्मा फैमिली से भी लोग हैं। तो आजकल बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हमको भी ऐसा लगता है हमें कुछ भी करने के लिए पहले सेल्फ स्टैंड होना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। तो लोग तो है ही है, समाज तो है ही है, आगे हेल्प करने के लिए। आप टीपू भाई को भी देख लीजिए, बिल्कुल हमने इससे एक स्टडी देखा है, रोज कॉल करते रहते हैं, पूछते हैं कि किसी भी तरह की कभी कोई जरूरत है तो बस एक कॉल कर दीजिए। तो अभी हम लोग जैसे बच्चों के लिए मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि बेटा आप लोग पहले कुछ करके दिखाओ, किसी चीज का रोना मत रो, पहले करके दिखाओ। आपकी फैमिली कितना हो भी गरीब हो, बहुत कुछ कर जाएगी। और उसके बाद जब आपकी फैमिली कुछ करना शुरू कर देगी तो पूरा समाज आपके लिए बिल्कुल। और इस वक्त में मैं कमिटमेंट भी कर रहा हूं कि कुशीनगर समाचार के दर्शक ये ध्यान दे कि आपके क्षेत्र में भी कोई प्रतिभा है तो कम से कम कुशीनगर समाचार को बताएं, और हम टीपू भाई जैसे लोगों से संपर्क करके आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे और आपकी मदद होगी। उस टैलेंट को खत्म यूं ही ना होने दें। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने बताया और पूरे इस सेशन का जो निष्कर्ष निकला, एक बात पे निकला कि सेल्फ स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दौर में हम कुछ भी एक्सप्लोर करना होता है तो गूगल कर लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब गूगल नहीं हुआ करता था तब हम अपने माइंड को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते थे, क्योंकि वो कोई भी सवाल होता था तो हम थोड़ी देर अपने दिमाग की कसरत करते थे और वो कसरत अभी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष से ये भी निकला कि हमको सेल्फ स्टडी करना होगा, हमको खुद का एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। और इस तरह अगर हम करते हैं तो ऐसे हमारे सामने स्टार्स खड़े हो सकते हैं जो हमारे देश का पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना आपको। हम फिर मुलाकात आप करेंगे और ऐसे ही ग्रो करते रहिए, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको पढ़ाते रहिए और विश यू ऑल द बेस्ट। आप बड़े साइंटिस्ट बने और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। थैंक यू। आपको भी ऐसे घर ऐसे हीरे को आप प्रोत्साहन करने के लिए, और खास तौर पर टीपू भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सही समय पे सही डायरेक्शन में मोल्ड करने के लिए। और पूरे कुशीनगर के समाचार के दर्शकों की तरफ से इन बच्चों को, इनके जैसे समाज सेवी को और इनके जैसे पेरेंट्स को हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।